जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि राम नाम के अनुभवों को आप कैसे देख सकते हैं। बहुत से साधक ऐसा कहते हैं कि गुरुजी हम जाप बहुत कर रहे हैं और हमें अनुभव भी होते हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आता ये राम नाम के अनुभव है या फिर किसी और तरह से हो रहे हैं, या कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आज इस विषय से हम इस वीडियो में पर्दा उठाने जा रहे हैं। राम जी जिस पर कृपा करते हैं और जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान श्री राम जी की शरणागति को ग्रहण कर लेता है, उसके जीवन में फिर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है और ज्ञान से ही फिर आपके अनुभव बनते हैं और आपके अनुभव आपके जीवन को बना देते हैं। तो आपको किसी भी अवस्था में किसी भी तरह से रहना है तो श्री राम जी की शरण में रहना है और उनसे हर समय यही याचना करनी है, यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं आपके चरणों का सेवक हूं और आप स्वामी हैं। प्रभु सेवक और स्वामी की रीति आपसे अच्छा निभाना कोई नहीं जानता है, तो स्वामी मुझ इस अधम नीच पर भी अपनी कृपा बनाए और मुझ पर भी अपनी छत्र छाया बरसाए। ऐसी आपको प्रार्थना श्री राम जी के चरणों में आपको करनी है, तब जाके आपके जीवन में कुछ बदलाव आना शुरू होगा। जैसे ही आप अपने आप को श्री राम जी को समर्पित कर देंगे, वैसे ही श्री राम जी की कृपा, राम नाम की कृपा आपके जीवन में अपने आप आने लग जाएगी। आप उसे स्वयं महसूस करेंगे और फिर वह कृपा धीरे धीरे अनुभवों का रूप ले लेगी। और जैसे ही वह कृपा अनुभवों का रूप लेगी तो फिर आपके अंदर वही कृपा, दिव्यता, अलौकिकता, सिद्धियां, शक्तियां, साधना की सार्थकता, साधना की गहनता और मंत्रों की रहस्य को स्वयं ही प्रकाशित कर देती है। इस कृपा से ही सब कुछ बनता है। बस आपको कृपा की बाट जोनी है, आपको इंतजार करना है। सबरी जी ने इंतजार किया था तो सबरी जी को जो प्राप्त हुआ था वो डंडक वन में बड़े बड़े महर्षियों को भी प्राप्त नहीं हुआ था। इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। माता अहिल्या ने इंतजार किया था, जो पत्थर की शिला थी, प्रभु के चरण स्पर्श करते ही वह सुंदर नारी का रूप लेकर अपने पति से दोबारा से मिलने के लिए चली गई, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के चरणों ने उनको पवित्र कर दिया। उन्होंने इंतजार किया था और जो इंतजार करता है उसके जीवन में प्रभु जरूर कृपा करते हैं। अब राम नाम के अनुभव कैसे होते हैं? राम नाम के अनुभव जब आपको होने लग जाते हैं तो आपको नित्य प्रति राम नाम के प्रति उमगन, उत्साह, राम नाम का और ज्यादा जाप करने के भाव और निरंतर मंत्र साधना में आपको अपना मन लगाने का मन करता है। फालतू चीजों में आप अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। जितना ज्यादा समय होता है आपका वह धार्मिक कार्यों में, ग्रंथों के अध्ययन में और संतों की सभा, संतों का सत्संग करने में व्यतीत होता है। फिर धीरे धीरे आपके अंदर वही ज्ञान बन के प्रकाशित होता है और आपको अनुभव होते हैं। सपने के माध्यम से आपको बड़े बड़े वृक्ष, जो कि आपने कभी देखे नहीं होंगे, ऐसे वृक्ष दिखाई देते हैं और उन पर राम नाम लिखा होता है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत बड़ी बड़ी सरोवरें होती हैं और उन पर बैठा हुआ कोई साधक और उनको लगता है कि ऊपर से राम नाम की वर्षा हो रही है और उनके पास कोई संत बैठे हैं, वो राम नाम का जाप कर रहे हैं। ये सब आपको एक तरह से जागृत अवस्था ही आपकी होती है, जिसे हम सुसुप्त अवस्था कह सकते हैं। जैसे ही आपका ध्यान लगता है, जैसे ही आपका राम नाम का ऊर्जा प्रकाश बढ़ता है, तो वह चीजें स्वयं आपके सामने प्रकाशित होती हैं। बड़े बड़े संत आकर आपको मार्गदर्शित करते हैं। आपको लगेगा मैंने इनको कभी देखा नहीं, मैंने इनको कभी जाना नहीं, वह भी आपको राम नाम के गुप्त रहस्य बता के चले जाते हैं और आप उन पर चलते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आता है। क्योंकि हमारे आसपास, हमारे भूमंडल में बहुत से सिद्ध मंडल हैं, पितृ मंडल हैं, देव मंडल हैं। सब कोई जब राम नाम का जाप किया जाता है तो उनके कानों में ऊर्जा जाती है और उनकी ऊर्जा लंबे समय तक उनको सुनाई देती है, तो उनसे उनकी शक्ति वर्धन होती है, उनको उनसे प्यार होता है, उनसे उनको सुख की प्राप्ति होती है। और किसी चीज से अगर आपको सुख की, आनंद की प्राप्ति हो रही हो, अगर कोई उसे बंद करेगा तो आप भी उसके पास जाएंगे कि तू इसे बंद क्यों कर रहा है, इसे और ज्यादा कर, तुझे कोई परेशानी है तो उसका समाधान हम करेंगे। पैसे की जरूरत है, पैसे हम देंगे। अगर तुझे किसी अनुभव की जरूरत है, किसी जानकारी की जरूरत है, वो हम तुम्हें देंगे। लेकिन तू राम नाम का जाप करना मत छोड़, मंत्र जाप करना मत छोड़, नहीं तो तू तो
जिस जगह पे है उसी जगह पे रहेगा। बाकी तेरे आभा मंडल में, तेरे संकल्प संपर्क में जितने भी दिव्य आत्माएं हैं, पितृ आत्माएं हैं, प्रेत आत्माएं हैं, उनकी मुक्ति होना और उनको सहज ही प्रसन्नता मिलना बंद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ये भाव आपके अंदर आएंगे और ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाई देंगी। राम जी के मंदिर दिखाई देंगे, पवित्र नदियां दिखाई देंगी जिनमें आप स्नान कर रहे होंगे, जैसे गंगा जी है, नर्मदा जी है, मंदाकिनी जी है। बहुत सी ऐसी चमत्कारिक नदियां हैं जो श्री राम जी से संबंधित है या फिर श्री राम जी से संबंधित नहीं है, तीर्थों से संबंधित है, पवित्र है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में जिनको एक उच्च स्थान दिया गया है, उन नदियों में आप स्नान करते हैं। ऐसी ऐसी गुफाएं देखते हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ देखते हैं जो कि आपने कभी देखे नहीं होंगे, और आपको ऐसे ऐसे रहस्य, ऐसे ऐसी शक्तियां, ऐसी ऐसी सिद्धियां उनसे प्राप्त होती है, उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। फिर आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, और उन अनुभवों का, उन ज्ञान का जब आप संभाल करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो वही अनुभव, वही जो आपको साधना में प्रखरता, वही साधना में जो आपको दिव्य अनुभूति हुई थी, वही आपके जीवन को, आपके चरित्र को बनाने के लिए प्रकाशमान होती हैं और आपको सफलता दिलाती हैं। तो आप समझ लें, अगर आपको राम नाम के जाप के अनुभव हो रहे हैं तो इन्हीं में से कोई ना कोई अनुभव होगा। और इंतजार करिए, एक साथ जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता है। बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने का समय लगता है। आप किसी छोटे से वृक्ष को जब वह फल बनता है तब उसे धीरे धीरे पाला पोसा जाता है, पहले उसकी देख रेख की जाती है। जब वह विशाल वृक्ष बन जाता है तब जाकर वह राहगीरों को अपने नीचे सानिध्य देता है, उनको ये समझ लीजिए छाया देता है, उनको हर तरह से सुविधा देता है, हवा देता है, तो आपको वो फल भी देता है। तो बस आपको एक तरह से इंतजार करने की आवश्यकता है और अपनी साधना को, अपने जाप को गुप्त रख के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको राम नाम के जाप के अनुभव जरूर जरूर प्राप्त हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।